तो नमस्कार, आपका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारे यहाँ नेटिंग हो रही थी तो सोचे एक वीडियो बना दें। नेटिंग का भी वीडियो डालेंगे कुछ दिनों के बाद। उसको थोड़ा एडिट करना है। पूरा तरह से मैं हार्वेस्टिंग नहीं करवा रहा हूँ, मछलियों का छटाई करवा रहा हूँ। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि मछलियों का छटाई क्यों करें और कैसे करें। पहले तो बात करते हैं कैसे करें, उसके बाद बात करेंगे क्यों करें मछलियों का छटाई। मछलियों का छटाई हर तालाब में ज़रूरत नहीं। मछलियों का छटाई ज़रूरत है आपको जिस तालाब में कॉमन कार्प का मात्रा ज़्यादा है या जो तालाब 1 एकड़ से छोटा है, उस तालाब में मछलियों का छटाई बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे भाइयों के 1 एकड़ से बड़े तालाब हैं, कुछ भाइयों के 1 एकड़ से छोटे तालाब भी हैं। आधे एकड़ का भी तालाब है जिसमें पंगेसियस डालते हैं, लेकिन बहुत भाई आईएमसी भी आधे एकड़ में करते हैं। तो उसी पर मैं एक वीडियो लाया हूँ, मछलियों की छटाई कैसे करें। तो मछलियों की छटाई के लिए आप उन्हीं तालाब में कर सकते हैं जिसमें आपने 6 प्रकार की मछलियाँ डाली है। उन 6 मछलियों का मैं नाम बोलता हूँ। फर्स्ट तो आईएमसी, रोहू, कतला, मृगल या कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प या बिग हेड, ये सब मछलियाँ डाले हैं। तो उनमें छटाई बहुत ही ज़रूरत है। छटाई करने के लिए चट जाल एक आता है आपको, जो मतलब पूरा एक बार में सारा मछली निकाल देता है। तो मैं बताता हूँ कैसे करें। पहले तो एक बार जाल खिंचवाइए एक तरफ से, लास्ट में आकर जब सारी मछलियाँ जाल में रहेंगी तो उसमें से जो मछलियाँ कॉमन कार्प में 1 साल पुराना हो चुकी है और उसका ग्रोथ 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम है, जिस कॉमन कार्प की 1 साल पुरानी कॉमन कार्प की ग्रोथ अगर 300 ग्राम, 400 ग्राम की है तो उसे आप निकाल दीजिए। वो तालाब में समझिए कि वेस्टेज है, दूसरे मछलियों को वो बढ़ने नहीं देगी। तो कॉमन कार्प के लिए ये कीजिए। या जिन मछलियों का, जैसे कि आपका कतला 1 साल में अगर 300 या 200 ग्राम ही बढ़ा है तो उस मछली को वहाँ से हटाइए, चुन कर हटा दीजिए। दूसरों की ग्रोथ नहीं वो बढ़ेगी, नहीं बढ़ने देगी। भोजन भी उतना ही कर रही है, उसको भोजन उतना ही दिया जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स उतना ही मिल रहा है, उसमें हर तरह का भोजन दे रहे हैं मछलियों की ग्रोथ के लिए, मिनरल मिक्सचर, इतना खर्चा, लेकिन ग्रोथ उसका नहीं बढ़ रहा है। तो आप उसे निकालिए, क्योंकि कतला 1 ईयर में अच्छा ग्रोथ ले लेती है। जो रोहू आपका 100 ग्राम का ही है 1 साल में, 200 ग्राम का ही है 1 साल में, उसे हटाइए। तो छटाई का ये आप नहीं समझिए कि हमारा अगर पुराना मछली है तो इसको छोड़ देते हैं तालाब में, ये बढ़ जाएगी। जो कतला 1 साल में नहीं बढ़ी है वो नहीं बढ़ेगी आगे भी। जैसे लोगों में कुछ लोग छोटे रह जाते हैं, तो ऐसे ही वो सभी मछलियाँ नहीं बढ़ती है और भोजन बस उतना ही करेंगे जितना दूसरी मछलियाँ करती हैं। इसलिए उस सबका कतला अगर हो गया, रोहू हो गया, ये सब को हटा दीजिए। स्टंटेड सीड डालने के बाद भी, ईयरलिंग डालने के बाद भी कोई मछली नहीं बढ़ रहा है तो उसको आप साइड कीजिए। और बहुत ही संख्या में मछली नहीं बढ़ी है तो आप सीड जिससे लेते हैं उसको चेंज कीजिए। तो ये थी कुछ छटाई की बातें। और कॉमन कार्प को ज़रूर छाटिए। छोटा छोटा बच्चा हो जाता है कॉमन कार्प का बहुत सारा संख्या में, तो उसे हटाइए। अब छटाई क्यों करना चाहिए। एक तो 1 एकड़ लेकर चलते हैं, 5000 उसमें बच्चा है, और 5000 बच्चा है उसमें कॉमन कार्प भी है, तो 5000 बच्चा 6 महीने में 10,000 में कन्वर्ट हो जाएंगी। 5000 मछलियाँ 6 मंथ में 10,000 मछलियों में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिसमें से 5000 से ज़्यादा आपकी कॉमन कार्प ही रहेंगी। तो इसलिए मछलियों का छटाई बहुत ज़रूरत है। कॉमन कार्प की संख्या बहुत बढ़ती है,
धीरे धीरे कॉमन कार्प की पालन भी घटने लगी है। एक मुख्य समस्या है हमारे मछली पालन के लिए। कॉमन कार्प की मांग भी नहीं है पहले की तरह। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा रहता है लेकिन मांग नहीं है। इसका यही कारण है, बच्चा देकर तालाब की गुणवत्ता को ख़राब कर देती है, उसकी बैलेंस को बिगाड़ कर रख देती है। इसलिए अगर संभव हो तो इसका पालन कम करें और तालाब में छटाई बहुत ज़रूरी है। जाल चलना बहुत ज़रूरी है, इससे मछलियाँ दौड़ती है, इधर से उधर जाएगी तो उनके भोजन का पाचन होगा, शरीर मजबूत होगा। जैसे हमारे लिए जॉगिंग ज़रूरत है, चलना ज़रूरत है, वैसे ही मछलियों के लिए भी भागना बहुत ज़रूरत है। इसीलिए नेटिंग करवाइए, छटाई करवाइए, ये बहुत ही ज़रूरत है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।